सुप्रभात और जय हिंद। आज का जो दिन है वो शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिन है। उस सम्मान समारोह, उनके जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जो आज अतुल कुमार शर्मा और उनकी टीम ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एक ऐसा सम्मान समारोह आयोजित किया है 2024 का, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स है, जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि उनके द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर व अन्य संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, और ऐसे बच्चों को जो कि निर्धन हैं उनको उत्थान के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयत्नरत हैं। आप रियली, आपके लिए तालियां तो बनती ही हैं। मंच पर आसीन मेरे वरिष्ठ इंजीनियर डॉक्टर HK उप्रेती सर, जो कि विभागाध्यक्ष रहे हैं PWD उत्तराखंड के, और जो सामने आप इवन जो फ्लाईओवर देख रहे हैं या बल्लूपुर का फ्लायर देख रहे हैं या बल्लीवाला का देख रहे हैं, या आप जैसे ही मौकमपुर का जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि सर के द्वारा संरचना की हुई है। तो हम हमेशा उनके योगदान के लिए, और आज भी उत्तराखंड के अंदर सड़क निर्माण या उनकी DPR या आर्बिट्रेशन में यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सभी हमने उप्रेती सर को याद करते हैं। हमारे डॉक्टर प्रशांत, जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर PhD हैं, जिनका पूरा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, ना केवल भारत में, भारत के बाहर दुबई में तो आपका इतना उल्लेखनीय है। यदि किसी को मौका मिलेगा और मिल रहा है और आगे मिलेगा तो वो देखेंगे कि वहाँ का जो पाम आइलैंड है या अन्य आइलैंड हैं, उन सब की जो सुंदरता है और उनको समुद्र के अंदर कैसे बनाया गया है। क्योंकि सामने प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बच्चे हैं ज़्यादातर, तो उनको हम इसके बाद अपनी लेबॉर्ट्री में भी कुछ टेस्टिंग्स उनको कराएंगे, जो कि हमारी एनेबल एक्रेडिटेशन लाइब्रेरी है, तो उनको कुछ बारीकियां दिखाएंगे। और डॉक्टर प्रशांत के बारे में बता दूं कि वो ना केवल दुबई बल्कि डेनमार्क, चाहे नॉर्वे हो, चाहे हमारे नैनी सैनी का हो, बॉम्बे का हो, हथनीकुंड का बैराज हो, सब में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। PK चौधरी साहब को आप जानते ही हैं। चौधरी सबसे बड़ा कौन होता है? चौधरी, गाँव का चौधरी, जिसके हाथ में लठ हो। तो चौधरी साहब देख ही रहे होंगे कि मजबूत सर बैठे हुए हैं। हम ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत करते हैं कि साहब आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के बैनर तले आप दर्शन देने आए। अभी तक तो हम ही दर्शन करने हमेशा JB इंस्टीट्यूट जाया करते थे, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा सर। हो जाए अतुल कुमार शर्मा साहब, जो कि हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिफॉर्म्स का है, जो NGOs है, उसके जो ट्रस्ट है, उसके चेयरमैन हैं ऋषि गुप्ता जी, जिनसे हम लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लगातार उनसे संपर्क में हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह के सम्मान में जितने भी अवार्डीज हैं, सारे सम्मानीय हैं, हमारे बहुत ही अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं अपने क्षेत्र में, उन सब का भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के इस ऑडिटोरियम में आपका स्वागत है। मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, रामाशंकर जी हैं, चौहान साहब हैं, और प्यारे बच्चों, क्योंकि आप देखिए कि जो उम्र खेलने कूदने की होती है हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का, उस एज में तो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। तो ऐसे महापुरुष को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को, जो उन्होंने हिंदुस्तान में आज़ादी करने में, आप कहते हैं, सब लोग कहते हैं महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। साथियों, एक बात याद रखना, वो ब्रिटिश साम्राज्य जो इतना क्रूर था, जो भारतीयों को, लोगों को कुछ समझता नहीं था, तुच्छ समझता था, क्या वो इतनी आसानी से आपको आज़ादी दे देगा? क्या इतनी आसानी से वो अपने साम्राज्य को आप कुछ हवाले कर देगा? ये शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, उनको सांस लेना मुश्किल कर दिया था, उनका जीवन असुरक्षित कर दिया था, वो अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए इतने चिंतित होने लगे थे कि कहाँ बम फट जाए। तो ये आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी, ऐसे महापुरुषों, ऐसे शहीद आजम भगत सिंह जैसे व्यक्तियों की, हमारे भारतवर्ष का जो हमारा एक स्वर्णिम, जिनको हम हमेशा नाज करते हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान से और उनके क्रांतिकारी विचारों से मिली है।
तो ऐसे महापुरुष को हम हमेशा सत सत नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। और मैं प्यारे बच्चों को ये आग्रह करूँगा कि शहीद आजम भगत सिंह से ये प्रेरणा लें कि अन्याय को नहीं सहना है। आप देखिए कि उन्होंने बम कोई अपनी खुशी के लिए नहीं फेंका। उनका जन्म तो आज आप जाने 28 सितंबर है 1907 में बंगा में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। लेकिन आज पाकिस्तान में भी शहीद भगत अपने आजम भगत सिंह का जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वो भी आदर करते हैं। क्योंकि आज़ादी तो केवल भारत को नहीं, पाकिस्तान को भी मिली, उनकी कुर्बानियों से मिली। उनके जो लाहौर जेल में रहे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उन्होंने जो पत्रिकाएं लिखी, वो आज भी हमारे नौजवानों के लिए ही नहीं, हमारे समस्त भारत के सम्मानित नागरिकों के लिए हमेशा उत्प्रेरित करती रहेंगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शहीद आजम भगत सिंह बचपन से बड़े मेधावी थे, क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश साम्राज्य के दमन से इतने दुखित थे। और 1928 में तो हद हो गई, जब लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज में जलियांवाला कांड के बाद उनका जो नृशंस हत्या कर दी गई, तो शहीद आजम भगत सिंह ने प्रण लिया इस ब्रिटिश साम्राज्य को फाड़ फेंकेंगे। ये उनका बिगुल था कि इस ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं भारत में रहने देंगे और हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और 1928 में उन्होंने प्रण लिया और 1929 में 1 वर्ष के बाद उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में ये जो बम विस्फोट किया। और विस्फोट करने के बाद वो भागे नहीं, वो खड़े रहे, उन्होंने गिरफ्तारी दी। और उनका एक ही कथन था, ये आवाज़ उस जुल्म के खिलाफ है, उस साम्राज्य के खिलाफ है जो भारत के लोगों को गुलाम बनाए रखे हुए हैं, उनका दमन कर रखे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये आवाज़ सिर्फ उस धमाका, एक छोटा सा धमाका था, और उन्होंने वो जो धमाके का बुगल फूंका, वो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी क्रांति लाई कि आप देख रहे हैं कि 1931 के बाद जब 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु और उनको फांसी दी गई है, तब भी उन्होंने जय हिंद, हिंदुस्तान की जय, और इस जुल्म और इसको उखाड़ फेंकने के लिए उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था। तो ये क्रांति थी, ये उनके विचार थे जो आज भी हमको झकझोर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा शुभ दिन है, एक स्वर्णिम दिन है कि आज हम जिनका जन्म समारोह मना रहे हैं, वो हमारे एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के युवाओं को एक ऐसी प्रेरणा देते हैं कि आप जहाँ कहीं भी अन्याय हो, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल हो रही है। हर व्यक्ति, हर शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे को की अटैक कर रहा है। मानवता भी शर्मसार होती जा रही है, चाहे कलकत्ता का कांड हो, चाहे ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हमको ये दिन भी देखना पड़ेगा। कभी भी नेताजी सुभाष और भगत सिंह जी ने ये सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी हम इतने अपराध में लिप्त हो जाएंगे। ऐसे लोगों को बेकनाब करना है और एक ऐसी आपके अंदर एक ऐसे अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है कि जहाँ कहीं भी समाज के अंदर, अपने प्रदेश में, अपने देश के अंदर, और कहीं भी जब भी आप नौकरी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, देश में और विदेश में जाएंगे, तो आप एक चीज़ याद रखना कि जो शहीद आजम भगत सिंह ने जो आपको एक राह दिखाई है कि अन्याय के विरुद्ध, जुल्म के विरुद्ध जो आवाज़ उन्होंने उठाई थी या जो आवाज़ उन्होंने बुलंद की थी, उसका अगर हम लोग अपने जीवन में सिर्फ 10% भी आत्मसात कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारा भारत, ये हमारा देश, जो जिस गौरव जिसको कहते हैं कि हमेशा हमारी जीडीपी ब्रिटिश साम्राज्य से पहले 30-35% थी, जो धीरे धीरे घट करके 2-3% जब उन्होंने छोड़ा, तो हम पुनः इस राष्ट्र को गौरवमय बनाने के लिए सभी प्रयास करेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूँ अतुल कुमार शर्मा जी को कि आपने जो ये संदेश, ये एक बिगुल जो आपने एक क्रांति की अलग जो आपने इस एनजीओ के माध्यम से चलाई है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स उत्तराखंड, आपको हमेशा हर कदम पर आपको हमेशा सहयोग करता रहेगा। और अभी रेशु जी ने कहा
जनवरी में हम एक कार्यक्रम करेंगे। साथियों, हम लोगों का इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के जो फाइनेंस भी बड़े रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो हम एक टोकन सिर्फ बिजली का खर्चा वगैरह आयोजकों से लेते हैं। लेकिन आपकी भावनाओं को देखते हुए, आपके कार्यक्रम के आपके उद्देश्य को देखते हुए, मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन और अपने टेक्निकल कमेटी के हेड और अपने डायरेक्टर साहब और सामने रमाशंकर जी बैठे हैं, मैं उनको साक्षात साक्ष्य मान के कहता हूं कि अगला कार्यक्रम हम आपको, इसमें हम बिजली का खर्चा भी स्वयं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स वहन करेगा और आपको हम ये निःशुल्क ये उपलब्ध कराएंगे। और ये तो कार्यक्रम की सफलता तो होगी ही होगी। बहुत देख रहे हैं कि मोर देन 100 हमारे प्यारे बच्चे, जिनके अंदर एक नए हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जिनको हम कहते हैं कि इन्हीं के कंधों पर हमारा एक उज्जवल भारत का भविष्य टिका हुआ है, उन सबको मैं आह्वान करता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्म का जो उनका बायोडेटा है, जो उनके कार्य हैं, जो उनका बलिदान है, उन सबको आत्मसात करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं अनुशासन बना करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश को और अपने देश को हमेशा रोशन करते रहेंगे। एक और चीज़ आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आज आप देखेंगे कि हमारे अतुल शर्मा जी हों, चाहे हमारे डाइस पे बैठे हुए हमारे इतने महान विभूति जो सामने बैठे हैं, या अवार्डीज जो हमारे आज अभी सबको हम सम्मानित करेंगे, अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। और ये अपने अपने फील्ड के मास्टर्स मात्र एक दिन में 2 दिन में नहीं बने हैं। इनका जीवन संघर्ष में रहा है, इन्होंने संघर्ष किया है, शिक्षा ली है, शिक्षा के साथ उच्च आदर्शों का, उच्च मापदंडों को, एक मानक को एक किया है, इकट्ठा किया है। और हम लोगों के लिए एक जो कहते हैं कि एक गाइडिंग स्टार्स की तरह हैं, तो हम उनसे एक प्रेरणा लेंगे और आशा करते हैं कि आप सब लोग भी हमारे इन सब अवार्डीज से, हमारे शहीद आजम भगत सिंह से, हमारे संस्थापक अतुल कुमार शर्मा जी से, डाइस पर बैठे हुए मेरे व्यक्ति से, के जीवन में कर्म प्रधान है, कर्म सबसे बड़ा है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। और आप जानते हैं कि पूरे भारत में, पूरे ब्रिटिश एम्पायर का अगर प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज का श्रेय है तो रुड़की को है, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और उसका एक ही नारा है, जहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए थॉमसोनियन। पूरी वर्ल्ड ओवर चले जाइए, हम अब भी नहीं कह थॉमसोनियन, बिकॉज उसकी स्थापना उस ब्रिटिश साम्राज्य में की थी जो 1826 से 1832 में जो भूखमरी हो गई थी पूरे उत्तर भारत में, जहाँ 5 से 6 लाख लोग भूख से मर गए थे। ऐसे एक कैप्टन कॉटले भी थे ब्रिटिश आर्मी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि वो इतने द्रोहित हुए कि यहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, इतनी महान नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, और किसानों के लिए पानी नहीं है। अगर ब्रिटिश साम्राज्य में ऐसे व्यक्तियों ने कुछ भारत के विकास के बारे में भी सोचा, तो हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी है कि जैसे सर थॉमसन, जो कि हमारे गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस के, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने सोचा कि हम ब्रिटिश हमेशा इंजीनियर्स बाहर से लाते हैं, यदि हम भारत में एक ऐसे संस्थान की नींव रख दें। और आज वो संस्थान 1847, 175 साल, 177 साल, 180 साल हो चुके हैं, और आज भी उस बिल्डिंग की एक ईंट नहीं हिली है। ये एक शोध का विषय है, क्योंकि सिविल इंजीनियर सारे बच्चे बैठे हैं, कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बना डालिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। 400 साल पहले, 500 साल पहले ताजमहल बना, लाल किला बना, हमारे ऐसे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स बने जो आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी है, उनका डिजाइन ऐसा है कि जो आसानी से ऐसे समय के थपेड़ों से टूट नहीं सकता। तो बच्चों, आइए उसी का नारा को साक्षात करें कि श्रम बनाने के विषाद्यम, कि हमको जीवन में मेहनत करना है, जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना है, वर्तमान में जो व्हाट्सएप का रोग है इसको थोड़ा सा कम करना है। और अपने लिए मैं युवा पीढ़ी के नहीं, अपने साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि सुबह का कम से कम 1 घंटा यदि आपने अपने लिए दिया, अपने स्वास्थ्य के लिए दिया, आप
4-5 किलोमीटर पैदल चल करके अपने शरीर को यदि आपने मजबूत किया तो वो दिन दूर नहीं जब आप एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें मैं शहीद आजम भगत सिंह के जन्म सम्मान समारोह में आए हुए समस्त अपने अवॉर्डीज को, बच्चों को, अपने मंचासीन अपने विशिष्ट अतिथियों का सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये दिन हम सबके जीवन में हमेशा स्मरण रहा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बिल्कुल 2 लाइन मैं जब हमेशा कहता हूं कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमें याद रखे। आज शहीद भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ताकि आज उनके कार्यों को, उनके किए गए सम्मान जितना भी उन्होंने भारत को किया उनको याद कर। तो वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन वी गॉट इट। ये हमने एक प्रॉवर्ब बनाया था कि जब भी हम इस दुनिया से जाएं, अपने जिस भी फील्ड में हम हैं उस फील्ड में एक ऐसे पताका और एक ऐसे स्तंभ क्रिएट करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें आपको याद रखें। और आप ऐसे ही, चूँकि ये बच्चे, ये जो सामने हमारे अवार्डीज बैठे हैं, एक दिन आप इसी तरह से हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपने इसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।